Exercise number 4.4, question number 4. Find the condition that the lines y equals to m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3 are concurrent. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. पहले इसको सॉल्व करते हैं. y इक्वल है m1x प्लस c1 के, फिर y इक्वल है हमारे पास m2x प्लस c2 के और y इक्वल है m3x प्लस c3 के. इन सब को हम y को इन सब में क्या करेंगे, राइट साइड पे ले आएंगे और इक्वेशंस को ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे. तो m1x माइनस वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो. वाई जब दूसरी तरफ जाएगा, इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का बन जाएगा. m2x माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो. m3x माइनस वाई प्लस सी थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो. सिंस द लाइन्स आर कंकुरेंट, लाइन्स क्या हैं, कंकुरेंट हैं. इसका मतलब कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के. तो हम लिखेंगे x1 y1 c1, x2 y2 c2, x3 y3 c3 इक्वल्स टू ज़ीरो. फिर डिटर्मिनेंट लेंगे m1 माइनस वन c1. x1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1. x1 का कोफिशिएंट m1 ही था ना, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं यहाँ पे. m2 माइनस वन c2, m3 माइनस वन c3 इक्वल्स टू ज़ीरो. माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बचेगा m1 m2 m3. माइनस बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस वन प्लस वन प्लस वन c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो. अब हमने इसको सॉल्व करना है. 3/3 को सॉल्व करने से बेहतर है हम इसको पहले मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें. तो r2 माइनस r1 एंड r3 माइनस r1. यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन किया है, जो सेकंड वाली रो थी उसमें से फर्स्ट वाली रो माइनस कर दिया. पहली रो वैसे लिखी रहने दें, m1 1 c1. अब सेकंड रो क्या थी, m2 1 c2. सिंपली इसमें से फर्स्ट वाली रो माइनस करें तो हम लिखेंगे इसको m2 माइनस m1. 1 माइनस 1 करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, c2 माइनस c1. और क्या करना है, r3 माइनस r1. थर्ड वाली रो में से भी फर्स्ट रो माइनस करके लिखेंगे तो m3 माइनस m1 ज़ीरो, c3 माइनस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो. एक्सपेंडिंग फ्रॉम c2 क्या है, कॉलम 2. ये जो सेकंड वाला कॉलम है 1 0 0, ये हम नहीं लिखते क्योंकि इसको भी अगर हम लिखेंगे ना तो वैल्यूज़ ज़ीरो ही हो जाएंगी, जो अगली सारी फाइंड आउट होंगी. तो माइनस ब्रैकेट में -1 और लिखेंगे डिटरमिनेंट में m2 माइनस m1, c2 माइनस c1, m3 माइनस m1, c3 माइनस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व के बाहर तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया ना. इसको सॉल्व कैसे करना है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं. तो m2 माइनस m1, c3 माइनस c1 माइनस m3 माइनस m1, c2 माइनस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो. m2 माइनस m1 ब्रैकेट में c3 माइनस c1 इक्वल रख देंगे. माइनस वाली जो वैल्यू है ना उसको राइट साइड पे लेके जाके प्लस की वैल्यू बना दी है. तो m3 माइनस m1 c2 माइनस c1 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम. और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.